ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप कि किस प्रकार का जनागम में उपदेश मिलता है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है कि कोई भी नया जीव जब शास्त्र पढ़े तो समझ करके पढ़े कि कौन सा कथन किस अपेक्षा से किया गया है। हो सकता है कि अलग अलग अनुयोग में या अलग अलग शास्त्र में कोई बात अलग अलग अपेक्षा से लिखी गई हो, आपको परस्पर विरुद्ध दिखाई दे, लेकिन वो परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है, खाली विवक्षा भेद होता है। जैसे एक ही व्यक्ति को कोई चाचा कहे कोई मामा कहे तो दोनों भाई में लड़ाई नहीं है, बस उसकी अपेक्षा से चाचा है, एक की अपेक्षा से भाई मामा है। सीधी बात सिंपल सी ये है। तो इस प्रकार कथनों में विवक्षा दिखाई देगी, इसमें परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है, ऐसी बात यहाँ चल रही है। पेज नंबर 295 हमने कल पढ़ा था, 296 पेज स्टार्टिंग से पढ़ना है हमें कि एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की तहाँ निंदा की हो, वहाँ तो उससे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना, और जहाँ प्रशंसा की हो वहाँ उससे नीची क्रिया और शुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। इस प्रकार अन्यत्र जानना चाहिए। जैसे शुभ भाव की द्रव्यानुयोग में निंदा कर दी, हम व्रत संयम बना का हीनपना प्रकट किया ना, तो द्रव्यानुयोग कहता है भाई ये तो संसार में रुलाने वाले कारण है, बंध के कारण है, ये तो आपको मोक्ष मार्ग से भटका देंगे, कहा भी यही जाएगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति के हृदय में उतरेगी नहीं बात। कोई क्या बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो व्रताधिक जो है मोक्ष मार्ग में अटकाने वाले। अरे व्रताधिक तो मोक्ष मार्ग है। नहीं भैया, व्रताधिक मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव का नाम है। वीतराग भाव के साथ में व्रताधिक बाहर में दिखाई देते हैं, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परिणामों का और देह की क्रिया का क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परिणाम जितने उत्कृष्ट होते जाते हैं, बाहर में क्रिया भी उतनी उत्कृष्ट दिखाई देती है। ऐसा है। तो व्रताधिक को हीनपना प्रकट किया वहाँ तो किसकी अपेक्षा से? शुद्ध भाव की अपेक्षा से, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से, वीतराग भाव की अपेक्षा से। और पाप कर रहा हो कोई, तो जुआ खेल रहा हो, सप्तव्यसन आदि में लगा हो, तो उसकी अपेक्षा से जो व्रताधिक करने वाला है उसकी प्रशंसा की जाएगी कि देखो कितना गंदा लड़का है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, गंदे काम करता है, गाली बकता है, ये देखो कितना अच्छा लड़का है, मंदिर जाता है, पाठशाला जाता है, स्वाध्याय करता है, तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। और मुनिराज हो, कोई व्यक्ति हो जो दिन भर तत्व विचार, ध्यान, तत्व चिंतन आदि करता रहे, उसकी अपेक्षा से कहेंगे यार तुम व्रताधिक में अपने आप को धर्मात्मा मानते हो, उसको देखो तत्व चिंतन, शुद्धोपयोग, आत्मरमणता, तो उसकी वहाँ प्रशंसा। तो किसी एक भाव की अपेक्षा से दूसरे भाव की निंदा भी हो सकती है और प्रशंसा भी हो सकती है। ऐसा है। तो वहाँ अपेक्षा समझना। किसी भी व्यक्ति को एक ही बच्चे की रजोई तारीफ भी की जा सकती है और बुराई भी की जा सकती है। बताओ, आप सोचो 7वीं कक्षा में किसी के नंबर आए 90% और 8वीं कक्षा में 95% आ गए, तो वाह कितना बढ़िया काम किया, ये बहुत बढ़िया, पिछली बार से रिजल्ट अच्छा आया। और अब 85% आ गए, तो 85% बुरे नहीं होते देखा जाए तो हमारे हिसाब से। हमारे लिए 33% बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग अगर पास भी हो जाए परीक्षा में तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अगर किसी के 7वीं कक्षा में 90% आए, 8वीं कक्षा में 85% आए, तो 85 नंबर हालांकि बुरे नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डांट पड़ेगी। पिछली बार से कम हो गए ना, इस बार तुम्हारा खिलना कूदना बंद। डांट पड़ेगी। नंबर कम कैसे हो गए? नंबर कम नहीं है, आपकी 85% बहुत होते हैं, लेकिन 90% की अपेक्षा नंबर कम।
ऐसा है। दूसरे व्यक्ति से अगर मुकाबला किया जाए तो उसमें भी कह सकते हैं भाई 95% वाले से 90% वाले की बुराई की जाएगी और 85% वाले से 90% वाले की प्रशंसा की जाएगी। तो एक ही चीज की अलग अलग अपेक्षा से प्रशंसा भी की जा सकती है और निंदा भी की जा सकती है, वहां विवक्षा भेद समझना चाहिए। इसी प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा निंदा की हो, वहां सर्वथा निंदा नहीं जाना, पूर्ण रूप से निंदा नहीं है। और किसी जीव की नीचे की अपेक्षा प्रशंसा की हो, वहां सर्वथा प्रशंसा नहीं आना, परंतु यथासंभव उसका गुण दोष जान लेना चाहिए। जैसे किसी जीव की प्रशंसा, भाई शास्त्र में सब तरह की बातें हैं। अंजन चोर की प्रशंसा कर दी, तो किसकी? चोरी की अपेक्षा से। भाई पहले चोरता नमोकार मंत्र की श्रद्धा उसे हो गई, इसलिए प्रशंसा कर दी। और कोई जीव ऊंचे द्विपायन मुनि है, द्विपायन मुनि की निंदा कर दी कि भाई मुनि अवस्था में उन्होंने क्रोधाग्नि में पूरे द्वारका को भस्म कर दिया, तो उनकी निंदा की गई, 7वें नरक में गए वो। बताओ, एक चोर की प्रशंसा की जा रही है और मुनिराज की निंदा की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? भाई विवक्षा भेद है। उस चोर ने चोरी छोड़ करके नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि की शरण ली, इसलिए उसकी प्रशंसा की। और वहां द्विपायन मुनिराज ने अपने मुनि पद को छोड़ करके अनंतानुबंधी क्रोध किया, द्वारिका को नष्ट किया और 7वें नरक में गए, इसलिए उनकी निंदा की। तो भावलिंगी मुनि में भी ऐसा भावलिंगी मुनि का भावलिंग पद छूट गया था, छूट गया, सम्यक दर्शन छूट गया, भावलिंग छूट गया, द्रव्यलिंगी हो गए, पहले गुण स्थान में आ गए। अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो सीधा पहला गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान होता है अनंतानुबंधी का उदय आने पर, उसका काल कितना है? उत्कृष्ट काल 6 आवली अपन ने पढ़ा था। अनंतानुबंधी मतलब दूसरे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल 6 आवली। 6 आवली कितना होता है? असंख्यात समय, एक बार पलक झपकने को 1 आवली कहते हैं। कितना छोटा काल हुआ, समझ में आया? तो हो गया काम, क्लियर हुआ? तो गुण स्थान गिर जाता है। अनंतानुबंधी का उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया, गुण स्थान गिर गया, पहले गुण स्थान में आ गए और भस्म कर दी द्वारिका। 28 मूलगुण खत्म, मुनिपद खत्म, बस खाली वेश रह गया। अब तो बाहर में मुनिपद तो खत्म हो गया उनका, द्वारिका जला दी। स्वयं 7वें नरक में गए इतनी क्रोधाग्नि में, क्योंकि उस वेश में इतना क्रोधा किया ना, इसलिए 7वें नरक में गए। इसलिए तो जैन शासन में कहते हैं आप कितना ही बड़े से बड़ा पाप कर लो गृहस्थ अवस्था में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुनि अवस्था में छोटे से छोटा पाप भी नरक और निगोद ले जाने वाला है। भाई जितना ऊंचा पद उतनी बड़ी बात है। यहाँ तो जिस प्रकार कंपनी में झाड़ू लगाने वाले छोटे एम्प्लॉय की गलती हो, भाई कचरा थोड़ा सा रह गया तो उसको नौकरी से नहीं निकाला जाता राजू भाई, लेकिन मैनेजर की कोई गलती हो, मैं पैसों के हिसाब किताब में भूलो, तो उसके नौकरी से निकाले जाने के पूरे चांस है। क्यों? क्योंकि थप्पा लग जाएगा गड़बड़ी का, कि ये तो गड़बड़ी करते हैं भाई। अब दोनों की में थोड़ी बहुत गलती है, वो अपने काम में गलती कर रहा है, उससे कचरा छूट गया, क्योंकि उसका काम सफाई करना है और तुम्हारा काम पैसों का हिसाब किताब करना है। तुमने उसमें गड़बड़ी कर दी, थोड़ा सा हो गया इधर उधर, नहीं मिल रहा है हिसाब, तुम्हारे नौकरी जाने के चांस है, लेकिन उसके नहीं है। उसका बदनामी का कोई चांस नहीं है, तुम्हारा बदनामी का चांस है। एक छोटी सी गलती, जितना बड़ा पद उसमें आपकी छोटी सी गलती भी बड़ा बदनामी का कारण बनती है। और सुनो, समझ लो राजू भाई, आपका नियम है एक आसन का। काय का नियम है? एक आसन का। भाई मैं दिन भर में एक समय भोजन लूँगा। अब आपने दिन भर में एक समय भले पेल की खाया, आपको पाप नहीं लगेगा उसका, क्योंकि आपने नियम से काम किया, जितना नियम लिया था उतना काम किया। आपने कहा मैं 24 घंटे में एक समय भोजन लूँगा, पानी पीऊँगा, आपने एक समय बढ़िया भर करके खाया ऊपर तक और पानी पिया धर के, आपको कोई पाप नहीं है। ठीक है, आपने अपने नियम का पालन किया। लेकिन अगर आपने नियम ले लिया कि मैं 24 घंटे में पानी भी नहीं पीऊँगा, एक चावल बीनते बीनते एक चावल का दाना खा लिया, तो आप पापी। वो पूरा पेट भर के खाना खा रहा है एक आसन वाला एक टाइम, वो पापी नहीं है। लेकिन तुम्हारा नियम निर्जला उपवास का है, तुमने एक घूंट पानी भी पी लिया, एक चावल का दाना खा लिया बीनते बीनते, तुम पापी कहलाओगे। क्यों? कि तुमने नियम तोड़ दिया। ऐसे जितना बड़ा नियम, उसमें छोटी सी छोटी गलती भी पाप कहलाएगी। जितना नियम उसका पालन करना अनिवार्य होता है। या तो मत लो, मत। जैन शासन तो यही कहता है उतना ही नियम लो जितनी शक्ति बने। भील ने भी कहा ना लास्ट में, भाई मैं तो कौवे के मांस का त्याग कर सकता हूँ। उसने आखिरी सांस तक निभाया उस व्रत को। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े नियम ले लिए और दुनिया भर में डंका पीट दिया, अरे भाई हमारे तो इतने नियम है, और चोरी छुपे नियमों को तोड़ रहा है। फिर कह रहा है नहीं पंचम काल है, भाई पंचम काल में जितना बन जाए, अरे जितना बन जाए तो उतना ही लेना भाई।
समझ में आया? तुम ये जो बात चल रही है ना दुनिया में आजकल वर्तमान में, भाई पंचम काल है, जितना बन जाए उतना बड़ा, तो जितना बन जाए उतना करना, नियम तो लेना है बड़ा, पद पे तो बैठना है ऊंचे पे, और काम करना है हल्का, और फिर कह रहा हूँ नहीं पंचम काल में जितना हो जाए, जितना हो जाए उतना करना भाई। समझ में आया? ये वाली बात है, क्लियर, सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। ये लिखा इसी प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, मुनिराज की अपेक्षा से श्रावक के कार्य की निंदा हो सकती है। सर्वथा निंदा नहीं है वहां, क्योंकि भूमि का अनुसार योग्य उसके जीवन में चलता है वहां, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अणुव्रति जीव की अपेक्षा से अव्रति श्रावक को हल्का माना जाएगा, भाई तुम्हारे व्रत ही नहीं है जीवन में, है? विवाह कर लिया, इससे बढ़िया ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते। ब्रह्मचारी की अपेक्षा से विवाहित जीव की निंदा की जाए, लेकिन जो परिस्थिति रमण इत्यादि करता हो उसकी अपेक्षा से विवाहित जीव की प्रशंसा है। समझ में आया कि नहीं आया? कि ऐसा है भाई कि इसके जीवन में व्यसन नहीं है, पाप नहीं है, ऐसा है। समझ में आया? उसका गुण दोष यथासंभव जानना चाहिए। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हो उस अपेक्षा उनका अर्थ समझना। जहां जिस अपेक्षा से व्याख्यान हो चारों अनुयोगों में कहीं भी उस अपेक्षा से वहां उसका अर्थ बराबर से लेना चाहिए। भैया एक बात हमेशा ध्यान देने योग्य है हमें, संसार में राजू भाई यदि छोटी मोटी गलती हो भी गई ना तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप देखो किसी इंजीनियर से बिल्डिंग बनाने में गलती हो गई तो क्या होगा? बिल्डिंग गिरेगी। डॉक्टर से गलती हो गई तो मरीज का एक भाव बिगड़ जाएगा। लेकिन शास्त्र का कथन आपने इधर का उधर ले लिया तो आपके अनंत भाव बिगड़ सकते हैं, भाव खराब हो सकते हैं आपके। इसलिए शास्त्र पढ़ते समय एक एक बात की बराबर अपेक्षा समझनी चाहिए, कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई। अरे यहाँ संसार में तो छोटी सी गलती हो या बड़ी से बड़ी गलती भी हो, एक्सीडेंट हो जाए, बताओ गाड़ी चलाने में गलती कर दी, एक्सीडेंट हो जाए तो कितने भाव खराब होंगे? एक भाव खराब होगा, नया जन्म मिल जाएगा। शास्त्र पढ़ते समय किसी बात को किसी अपेक्षा से लिखा गया है और आपने अर्थ दूसरा निकाल लिया, आपके भाव खराब हो जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय करने से पहले स्याद्वाद अनेकांत नए चक्र की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। नए प्रमाण आदि से वस्तु को स्वरूप को ठीक से समझो, ग्रामर इत्यादि का अध्ययन करो, व्याकरण का अध्ययन करो। जितना शास्त्रों का अर्थ जहाँ जैसा अर्थ किया हो वहाँ वैसा अर्थ ग्रहण करना आवश्यक है। क्या कहते हैं कि शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ होता है। प्रकरण पहचान कर उसका अर्थ निकालना चाहिए। अब बताओ, जहां जो प्रकरण चल रहा हो वहां उस प्रकरण में वैसा अर्थ होता है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं ना, कोई एकाध अर्थ, एकाध शब्द, पंडित जी इस शब्द का अर्थ बताइए। मैं कहता हूँ पहले पैराग्राफ का पूरा फोटो खींच के भेजो, भाई ये शब्द लिखा कहाँ है, उसका आगे पीछे का पढ़ना पड़ेगा तो मैं आपको अर्थ बता पाऊंगा। क्योंकि वहाँ उस प्रकरण में उस अर्थ को किस रूप में लिया गया है, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वहाँ अगर उन्होंने उस शब्द को रखा है तो आगे पीछे की बात पढ़ करके मुझे पता चलेगा इस शब्द का इस जगह पे क्या अर्थ निकलेगा। एक ही शब्द के अनेक स्थानों पे अनेक अर्थ हो जाते हैं, ऐसा है। वहाँ प्रकरण पहचान कर संभावित अर्थ करना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया पंडित टोडरमल जी ने कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन अर्थ शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, सामान्य अवलोकन। और इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्ष्म बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाण आदि कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर ऐसे होता है। तथा पुद्गल स्कंद आदि के कथन में इंद्रिय गम्य हो वह सूक्ष्म और इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म और इंद्रिय गम्य हो वह बादर, ऐसा अर्थ है। जीवादि के कथन में वृत्ति आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। वस्त्रादि के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादर, ऐसा अर्थ है। बताओ, अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकलते हैं भाई साहब। देखो आप कहाँ कौन से अर्थ का प्रयोग होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्र है उसमें दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा लिया, और दर्शन उपयोग है उसका अर्थ है सामान्य अवलोकन, और इंद्रियों में जो चक्षु इंद्रिय है उसका अर्थ है देखना, इंद्रियों से जो ग्रहण हो सके वो देखना। आप देखो धर्म में भी वही दर्शन श्रद्धा का है।
हाँ, दर्शन मूलो धम्मो में भी अर्थ श्रद्धा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में सूत्र जो तत्वार सूत्र का है, इसकी टीका करते समय पूज्यपाद आचार्य लिखते हैं सर्वार्थ सिद्धि में, यहाँ दृषि शब्द का अर्थ है ना, जो है ना दर्शन शब्द बनता है दृषि धातु से। अब दृषि धातु का अर्थ देखने के अर्थ में प्रसिद्ध है, लेकिन चूंकि प्रकरण यहाँ मोक्ष मार्ग का है, इसलिए यहाँ इसका अर्थ हमने श्रद्धा लिया। भाई अर्थ क्लियर करना पड़ता है, यहाँ कैसे अर्थ लिया। और उसी में जहाँ दर्शनोपयोग शब्द है, वहाँ उसका अर्थ कह रहे हैं यहाँ प्रकरण दर्शनोपयोग का है, इसलिए यहाँ अर्थ हमारे लिए सामान्य अवलोकन है। और वो चक्षु इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम वाले भेद है, वहाँ जो है वो दर्शन शब्द लिया, चक्षु इंद्रिय का मतलब लिया देखना, दृषि धातु से जो शब्द बनता है दर्शन, उसका अर्थ वहाँ देखना लिया। ऐसा है, जहाँ जैसा प्रकरण वहाँ वैसा अर्थ। अब परस्पर विरुद्ध नहीं है, कोई विरोध भाव नहीं है, अर्थ है वस्तु स्वरूप है, जहाँ जैसा अर्थ है वहाँ लेना चाहिए। जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाणाधिक कथन में छोटे प्रमाण सहित तो उसका सूक्ष्म, बड़े प्रमाण सहित तो उसका, भाई बड़ी वस्तु हो तो बादर कहते हैं, छोटी हो तो सूक्ष्म कहते हैं। और वहीं पुद्गल स्कंद आदि के कथन में अर्थ क्या लिया सूक्ष्म बादर का, कि इंद्रिय गम्य, इंद्रिय से जाना जा सके वो तो बादर है, और जो इंद्रिय से जानने में नहीं आए वो सूक्ष्म है। मोटे और छोटे तो बात सही है, अर्थ तो वही है, लेकिन यहाँ अर्थ दूसरे अर्थ में। यहाँ छोटा मतलब कितना छोटा, बड़ा मतलब कितना बड़ा, कि इंद्रिय से जानने में आ जाए तो बादल, और जो इंद्रिय से जानने में नहीं आए वो सूक्ष्म। ऐसा है, सूक्ष्म और बादल का ये अर्थ लिया वहां पे। जीवादिक के कथन में रिद्धि आदि के बिना स्वयमेव ना रुके उसका नाम सूक्ष्म, और रुक जाए उसका नाम बादल। बताओ, जैसे आहारक रिद्धि होती है ना, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उनके पुतला निकलता है ना, अशुभ तेजस शुभ तेजस, द्विवायन मुनि के निकला अशुभ तेजस पुतला, और एक और निकलता है बिल्कुल सीधा तेजस पुतला, हाँ शंका समाधान, तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है, मस्तक से निकलता है, ठीक है। और अशुभ तेजस वो किसी को निपटाने के चक्कर में, और शुभ तेजस निकलता है पुतला समाज की भलाई के हिसाब से। ये तो होता है रिद्धिधारी मुनिराजों की गजब बात होती है भैया, गजब बात होती है। आप देखो, जहाँ से मान लो पता चल जाए उनको फलाने नगर में महामारी निकली है, भाव हो जाए खाली कि जीवों का कल्याण हो, महामारी ये बीमारी दूर हो जाए, कोरोना जैसी बीमारी, यहाँ से मुनिराज बैठे बैठे यहाँ से पुतला निकलेगा, दाएं दाएं ये ना, दाएं तरफ से पुतला निकलेगा, और एक चक्कर अंतर मुहूर्त में चक्कर लगा के आ जाएगा, और बीमारियाँ खत्म, कोरोना खत्म होने में कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है। ऐसे रिद्धियाँ हैं। सप्तऋषि की कथा प्रसिद्ध है, मनवादि चारण रिद्धि धारण मुनि की पूजा करो, प्रसिद्ध है सप्तऋषि की कथा। ये सातों ऋषि मुनिराज कौन थे? कृष्ण के सगे भाई थे सप्तऋषि मुनिराज, और सब चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। एक नगर में महामारी फैली थी, तो उनके दो ही दिखाते हैं, बलदेव वो क्योंकि हाँ वो दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाते हैं ना हिंदुओं की कथा में भी, तो ये दिखाते हैं कि क्या बताया था, उसकी आठवां पुत्र, तो 7 पुत्र को मार देते हैं ना वो पहले, 8वां बचता है खाली। ये अपने यहाँ भी ऐसा ही है, अपने यहाँ क्या होता है, वो पुत्र को बदल देते हैं किसी ना किसी से, किसी मरे हुए पुत्र को ला करके ऐसे करके बदल दिया जाता है, तो उसको मार दिया जाता है, और जो सगे भाई रहते हैं कृष्ण के सारे, वो निकाल लिए जाते हैं वहाँ से। तो 6 कैसे 7 के 7 भाई निकल गए थे पहले, ये 8वां है कृष्ण, 8वीं संतान, अपने से मरे नहीं है, मरे नहीं, ये सगे भाई है कृष्ण के सप्तऋषि मुनिराज, ये सब उसकी संतान है, किसकी? देवकी की संतान, ऐसा है, ठीक है। तो नगर में महामारी फैली थी, सप्तऋषि मुनिराज चारण रिद्धि मुनिराज गए, उनके जाने मात्र से महामारी दूर हो गई। प्रभाव है मुनियों का, दिगंबर मुनिराजों का ऐसा प्रभाव होता है, रिद्धियां होती है। स्वयमेव ना रुके उसका नाम सूक्ष्म, रुक जाए उसका नाम बादल। तो ये शरीरों की मोटाई होती है, आहारक होता तो हालांकि औदारिक ही है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि रुकता नहीं है अपने आप, दीवारों के बीच में से निकल जाएगा, इतना सूक्ष्म होता है। तो उसको क्या कह देंगे? सूक्ष्म शरीर, आहारक शरीर को सूक्ष्म कह दिया। और जो रुक जाए, दीवार से टकरा जाए, उसको क्या कह देंगे? बादल कह देंगे। ऐसा अर्थ है, जहाँ जैसा अर्थ हो वहाँ वैसा ग्रहण करना चाहिए। जहाँ उस पर्टिकुलर शब्द की जो डेफिनेशन दी गई हो, वहाँ उस डेफिनेशन के आधार पर अर्थ निकालना चाहिए। वैक्रिक शरीर भी सूक्ष्म है। हाँ? वैक्रिक शरीर सूक्ष्म, वैक्रिक शरीर सूक्ष्म, ऐसा है। अभी इंग्लिश पकड़ लो आप राजू भाई, BUT बट और PUT
हमें नहीं पढ़ना, कोई ऐसे कैसे भाई, BUT बट और PUT पुट, हमें नहीं पढ़ना कल से अंग्रेजी। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कितने ही शब्द है बताओ, अंग्रेजी में ऐसे अनेकों शब्द है। आदमी पढ़ के चकरा जाता है यार, तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ, ऐसे पढ़ा रहे हो हमें, तो बड़ी समस्या है मतलब। लेकिन जहाँ जैसा अर्थ हो वहाँ वैसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, ऐसा है। क्लियर है? देखो, वस्त्र आदि के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म, मोटे का नाम बादल होता है, ऐसा है। महीन जिसको बोलते हैं, महीन माने सूक्ष्म पतला, और मोटा माने बादल, ऐसा है, ऐसा अर्थ है। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के अनेक अर्थ हो सकते हैं भाई, लोक व्यवहार में तो क्या, इंद्रिय के द्वारा, आंखों के सामने, भाई ये प्रत्यक्ष जानना होगा। लेकिन प्रमाण के वेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है, और आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। आत्मज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा। अब मिथ्या दृष्टि में अज्ञान कहा तो भाई ज्ञान माने जानना, अज्ञान माने नहीं जानना। तो नहीं जानना तो होता नहीं है, जानना तो चल रहा है। लेकिन सम्यक ज्ञान की वजह से कहा कि सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान कहा उसको। सम्यक नहीं जानता, इस हिसाब से जानता तो है, अज्ञान का अर्थ वहाँ नहीं जानना नहीं है, सम्यक नहीं जानना उसका अर्थ अज्ञान है। तो ऐसा अर्थ है। जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। और 10 करणों के अर्थ में उदीर्णाकरण देवायु के भी कहा, वहाँ ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इसी प्रकार यथा संभव अर्थ जानना। कर्णानुयोग में उदीर्णा के अलग अलग अर्थ दिए हैं। प्रत्यक्ष जानने में भी रज भाई, जैसे अपने तो इंद्रिय गम्य सामने जो जाना है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मति श्रुति ज्ञान को परोक्ष का, अपने पास तो मति श्रुत है, तो आज तक अपन ने प्रत्यक्ष कभी जाने ही नहीं, अपने को मालूम ही नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान होता क्या है। प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानियों को होता है, या फिर अवधि ज्ञानियों और मनोपर्याय ज्ञानियों को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा, इनको विकल्प प्रत्यक्ष का, केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष का, ऐसा है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो वो है, स्पष्ट ज्ञान तो वो है, अपन इसी को स्पष्ट मान रहे हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है, बहुत अस्पष्ट है, अनिर्मल है ये ज्ञान। अब आप सोचो स्पष्ट ज्ञान कैसा होता होगा। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ भाई, जिसका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा हो, उसे पता ना हो, और उसकी आंखें खराब हो, और वो कभी चेक भी नहीं कराई हो, उसको जैसा दिखाई दे रहा है उसको वही स्पष्ट लगता है, यही ठीक है हमारे लिए तो। लेकिन जब इसको किसी का चश्मा उठा करके लगाए और उसको दुनिया अलग सी दिखाई दे, तब समझ में आता है दुनिया ऐसी भी है। आप देखो, पहले वो जो मल्टीमीडिया मोबाइल जब शुरू में शुरू हुए थे राजू भाई, तो वो 3GP में वीडियो अच्छी लगती थी देखने में, वही स्पष्ट लगती। अभी 1080 की चाहिए हमें अभी फुल HD प्रिंट चाहिए, और फुल HD प्रिंट ना हो, 360 भी चल रहा हो ना, 360 का प्रिंट हो, तो भी अपन को ऐसा लगता है मज़ा नहीं आया भाई, अस्पष्ट है, काफ़ी अस्पष्ट है। और पहले वो 144 वाला भी स्पष्ट लगता था छोटे मोबाइल में। पहले की टीवी की देखो और आज के HD प्रिंट की टीवी देखो, तो फर्क पड़ रहा है ना। तो उससे पता चला इतना मतलब स्पष्टता क्या होती है। अस्पष्ट को भी स्पष्ट समझते हैं हम, ये अभी अस्पष्ट है हमारे लिए, हमें स्पष्ट लगता है। केवल ज्ञान में स्पष्ट झलकता है वास्तव में, उसकी स्पष्टता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कि वो केवल ज्ञान होने पर ही पता लगेगा, ऐसा है। एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। उपसर्ग पढ़ा रहे हैं अपन को अभी। एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं, वह उसी शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना। जैसे जीते का नाम जिन है, जीतने का नाम क्या है? जिन। जीते का नाम जिन है, इंद्रियों को जीतना। परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन है। लोक में जीते का नाम क्या है? जीते, जिन, जिन शब्द, जिन्होंने जीता ऐसा। परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन है। और भी समझो राजे भाई, जैसे अपन ने लिख दिया कहीं कहीं पे जिन व्यक्ति ने ऐसा कहा है, तो जिन व्यक्ति ने ऐसा कहा है का अर्थ क्या लोगे? सामान्य में भाई जिसने कहा हो वो, अपन सम्मान में जिन व्यक्ति ने लिखते हैं। बड़ा है तो जिन व्यक्ति ने ऐसा कहा हो उनसे पूछ लेना। और यहाँ वो अर्थ नहीं है, यहाँ जिनने ऐसा कहा है मतलब धर्म पद्धति में जिनने ऐसा कहा मतलब जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा, तो ऐसे अर्थ है अलग अलग।
यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है, वहाँ जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो, वहाँ तो इंद्रियादि प्राण धारण करे वो जीव है। जहाँ वर्तमान में जीवन मरण की अपेक्षा हो तब तो इंद्रियादि प्राण धारण करे, मतलब प्राण कितने होते हैं? 10 प्राण बताए ना। 10 प्राण में 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है। व्यवहार से जीव इन 10 प्राणों से जीता है, और निश्चय से तो एक ही प्राण है, कौन सा? चैतन्य प्राणों से जीवित है ये जीव, ऐसा है। तो जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो, वहां तो इंद्रियादि प्राण धारण करें, इन 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, तो जीव है। द्रव्यादि का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहां चैतन्य प्राण को धारण करे वो जीव है। निश्चय और व्यवहार से कथन है, जहां जो अपेक्षा हो वहां वो अर्थ ग्रहण करना चाहिए। जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ है, वहां आत्मा का नाम समय है। समय सार में आत्मा का नाम समय कहा है ना, नवा समय साराय में। वहीं पदार्थ का नाम, सर्व पदार्थ का नाम समय दे दिया, जहाँ सर्व पदार्थ की बात कर दी उसका भी एक समय शब्द से परिभाषित किया है। काल का नाम समय कहा, समय मात्र काल का नाम समय, शास्त्र का नाम समय कहा, मत का नाम समय कहा। इस प्रकार अनेक अर्थों में जहाँ जैसा अर्थ हो वहाँ वैसा ज्ञान होना चाहिए। वहाँ अर्थ किया है, पंचास्तिकाय में पंचास्तिकाय 5 अस्तिकाय को समय शब्द से निरूपित किया कि भाई 5 अस्तिकाय है वो समय है। अब समय सार की गाथा में अलग अलग अर्थ है, अलग अलग गाथा में समय शब्द के अलग अलग अर्थ है। शायद दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ शास्त्र लिया है, ऐसे अलग अलग गाथा में अलग अलग अर्थ है। किसी गाथा में समय शब्द का अर्थ काल लिया है, तो ऐसा भी। और समय शब्द का अर्थ पूरे 6 द्रव्य भी है, समय शब्द का अर्थ 5 अस्तिकाय भी है। तो जहाँ जो अर्थ है वहाँ वो अर्थ प्रकरण के हिसाब से, भाई गाथा में किसकी चर्चा है उस हिसाब से वहाँ अर्थ ग्रहण करना चाहिए। टीका में वहाँ आचार्यों ने उसको स्पष्ट किया है। कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामाधिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक कहते हैं। नामों की भी चर्चा होती है भैया नाम स्थापना से। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक लिखे हो वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्तवादी को धर्म कहा, वहाँ तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थ है, सार्थ। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा तो वो रूढ़ी नाम है। धर्म द्रव्य का अर्थ धर्म नहीं होता। धर्म द्रव्य तो जीवों पुद्गलों को चलने में जो निमित्त मात्र है, उदासीन निमित्त है, वो धर्म द्रव्य है। लेकिन धर्म की बार चर्चा लोक में क्या प्रसिद्ध है? धर्म मतलब पूजा पाठ इत्यादि धर्म करना, वो धर्म। और जैन दर्शन तो कहता है आत्मानुभवन का नाम धर्म है, पूजा पाठ आदि तो स्वभाव है। समझ में आया? तो जहाँ जैसा अर्थ हो वहाँ वैसा ग्रहण करना, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यथा जहाँ जो अर्थ हो वहाँ वो अर्थ ग्रहण करना चाहिए। समझ में आया? अब अजय भाई किसी का नाम सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ का मतलब ये ग्रहण मत कर लेना का सर्वज्ञ भगवान है भाई। नाम सर्वज्ञ रख दिया तो क्या हुआ? और अजय भाई सर्वज्ञ नाम का आदमी जुआ खेलता पकड़ा जाए तो लोग कह रहे हैं भाई सब सर्वज्ञ को हमने जुआ खेलते देखा है, कितना गंदा लगता है। लेकिन कई बार लोग ये भी सोचते भैया ऐसे नाम रखने के पीछे कारण होता है। क्या कारण होता है? इस बहाने हम भगवान का नाम ले लेते हैं थोड़ा। जब जब अपने बेटे को बुलाया तो सर्वज्ञ बोलने में आया तो भगवान का नाम ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे नाम रखें आपने बच्चों के, तो बच्चों को उस तरह के संस्कार होने बहुत जरूरी है। पता चला नाम तो सर्वज्ञ रात को खा रहा है, तो सर्वज्ञ तो रात को खाते हैं गड़बड़ हो जाएगी बहुत। इसलिए नाम भी सोच समझ के रखें बच्चों के, और बच्चों के नाम अगर इतने ऊंचे रखें तो संस्कार भी उतने ऊंचे होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा है। इस नाम की धारक एक वस्तु ऐसा अर्थ ग्रहण करना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिए। कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वो तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहाँ जो प्रयोजन भूत अर्थ हो वो ग्रहण करना। ऐसा भी भाई शब्द का जो अर्थ निकलना है वो नहीं पकड़ना आपको सुनो भाई, यहाँ शब्द का जो आपको अर्थ निकलेगा ना वो नहीं लेना आपको, तो प्रयोजन के हिसाब से अर्थ लेना है अपन को। यहाँ पे अपना प्रयोजन कैसे निकलता है देखो आप। जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो, वहाँ किंचित सद्भाव पाया जाए तो सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना। ओ किसी का अभाव कहा हो, किंचित सद्भाव कहा जाए। जैसे कल बात आई थी ना प्रमाद की, 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त कह दिया, लेकिन 10वें गुणस्थान तक कषाय है, सूक्ष्म लोग बाकी है, फिर भी वहाँ अभाव कह दिया, तो किंचित अभाव है, तो सर्वथा अभाव ग्रहण नहीं करना। किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा।
किंचित सद्भाव को गिनकर अपने अभाव के दिया। ऐसे प्रयोजन के हिसाब से अर्थ लो भाई साहब। गजब चीज है ये, जिनवाणी है भाई, जिनवाणी है, जिनवाणी की ऐसी बातें हैं। वो कह दिया उसने भाई मैंने तो अभाव का, अरे नहीं थोड़ा सा है, अरे उसको गिन लिया और अभी अभाव है। तुम अभाव भी कह रहे हो, कह रहे हो हाँ ऐसा ही है भाई, तुम जो कह रहे हो सद्भाव उसको गिन लिया हमने, ऐसा है। बताओ अभी जैसे राजू भाई किसी ने कहा अच्छा देख के आओ घर पे कौन कौन है, आपकी कक्षा में कौन कौन बैठा है, आपके रूम में कौन कौन है। हमने देखा कि एक लड़का है कोई नहीं है, एक लड़का वो संभव बैठा हुआ है वहाँ पे रूम में और कोई नहीं है। अच्छा संभव छोड़ो और तो कोई नहीं है ना, नहीं, दूसरे से कहा अरे उसमें रूम में कोई नहीं है। तो मैं संभव बैठा नहीं, संभव छोड़ो उससे काम नहीं है, मैं उसको बैठा रहना, उसकी बात नहीं चल रही है, उसकी बात नहीं चल रही है, बाकी तो कोई नहीं है ना, वही पूछ रहे हैं भाई संभव छोड़ो, भाई रूम में कोई है नहीं, कोई नहीं है रूम में, संभव बैठा है जबकि उससे मतलब नहीं है। तो जहाँ जैसा अर्थ है वहाँ वैसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, ऐसा है। सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा, वहां इसी प्रकार अर्थ जानना। सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा, जबकि राग विद्यमान है लेकिन इसी प्रकार से जानना, उसको गिन करके अभाव कह दिया। नो कषाय का अर्थ तो कषाय का निषेध, नो कषाय, कषाय नहीं होना, लेकिन नो का अर्थ है यहाँ किंचित अल्प कषाय, परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना, यहाँ तो क्रोधादि समान ये कषाय नहीं है, किंचित कषाय, इसलिए नो कषाय। ऐसा अर्थ ग्रहण करना, इस प्रकार अन्यत्र जानना चाहिए। ये सब शब्दों के भेद है। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से अर्थ कथन किया हो वहां प्रयोजन ग्रहण करना। समयसार कलश एक में कहा धोबी के दृष्टांतवत प्रभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ ये प्रयोजन है कि प्रभाव का त्याग होती है, अनुभूति प्रकट होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो वहां ऐसा कहते हैं कि आया ही नहीं और ये ऐसा कार्य हो गया, ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इस प्रकार जैसे कहते हैं ना लोग में, अभी जैसे कोई आया घर पे भाई और फिर लाइट आ गई, बताओ क्या टाइम पे है, आपके आने से लाइट आ गई है? बरसात नहीं हो रही, बहुत गर्मी है, पंडित जी आज आप पधारे हो, आज बरसात हो गई, सब आपकी देन है, आपके आने से काम हुआ। कहते हैं ना उसी प्रकार से यहाँ धोबी के दृष्टांत से कहा आचार्य अमृतचंद ने कलश में, समयसार के पहले कलश में, समयसार के कलश में, पहले कलश में नहीं, समयसार कलश में ऐसा कहा, कलश भी लिखा हुआ है यहाँ तो, अवतरति न यावत वृत्तिम अत्यंत वेगात नरव प्रभाव त्याग दृष्टांत दृष्टि। कि भैया उदाहरण दिया धोबी का, चादर वाला मैंने सुनाया होगा आपको कि दो है पप्पू और गोलू, दोनों की चादर धोबी के यहाँ जाती है, एक जैसी चादर रहती है, और पप्पू की चादर गोलू के पास चली जाती है। जब पप्पू चादर लेने जाता है तो धोबी कहता है भाई ये लो तुम्हारी चादर ले लो, और पप्पू पहचान जाता है भाई ये चादर मेरी नहीं है, मेरी पे तो पी लिखा हुआ है पप्पू का। तो उन्होंने कहता ओ तुम्हारे ही हॉस्टल से एक लड़का आया था वो ले गया, तुम्हारी वाली बोले गया जाओ उससे चेंज कर लेना, ले जाओ इसको, ये उसको दे देना। और वो तान के सोया होता है वहाँ पे बढ़िया आराम से, तो सुनो मेरी चादर है, तुम्हारी कहाँ से आ गई, मेरी ये धोबी के यहाँ में डाल के आया था। मैं चलती थोड़ी देर में, पप्पू दिखाता है देखो पी लिखा है मेरा पप्पू का, गोलू का जी इस पे नहीं लिखा, समझ में आता है ना। तो ओ तुम्हारी है, यहाँ से ही कह रहा तुम्हारी, तुरंत चादर दे देता है। तो ये त्याग हुआ, जैसे ही पता चला ये मेरी नहीं है ऐसे ही त्याग हुआ। ऐसे ही वहाँ समयसार दृष्टांत में कहते जैसे ही ये पता चलता है ये परद्रव्य प्रभाव ये मैं नहीं हूँ, ये रागादिक का भाव ये मैं नहीं हूँ, जैसे ही अनुभूति हुई वैसे ही उनका अंदर में त्याग हुआ। अब जबकि कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ है, बाकी का सब है, लेकिन मिथ्या तो चला गया, इसलिए उसको रागादि का अभाव के देते हैं। यह अपेक्षा जानना वहाँ पे, इस प्रकार अन्यत्र जानना चाहिए, ऐसा है। तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाणादि कहे हो वहाँ वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वो जानना। ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है कि इस काल में 2-3 सत्पुरुष हैं, सो नियम से इतने ही नहीं है परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। इसी प्रकार अन्यत्र कहा, ज्ञानार्णव में कहा कि इस काल में 2-3 ही सत्पुरुष है, तो कहने का अर्थ ये उस काल में मतलब उस वर्तमान समय में, इस समय वो है इस वर्तमान समय में, पूरे पंचम काल में नहीं, पूरे अवसरपी काल में नहीं, ऐसा कहने का अर्थ है। तो इसी प्रकार प्रयोजन के हिसाब से यहाँ जानना। इसी रीति सहित तो और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं। जहाँ जैसा अर्थ हो वहाँ वैसा अर्थ ग्रहण करना, अपनी मन मर्जी से उल्टा सीधा पकड़ करके मत बैठ जाना, और भैया नहीं समझ में आए तो किसी पंडित जी से पूछ लेना,
जिनको जिनवाणी का ज्ञान है, प्रवचनकार हैं, स्वाध्यायी जीव हैं, आपको लगे कि हमें बता सकते हैं तो उनसे पूछ लेना, अपनी मर्जी से उल्टा अर्थ ग्रहण मत करना। ऐसी यहाँ बातें आगे इसमें और बहुत सारी बातें इस तरह की आएंगी जिनकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।